हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज एंड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैंने एमबी बुक पब्लिकेशन की जो न्यू एडिशन है उसमें जितने भी ईडीएम फ्रेसेस दिए हुए हैं उसकी मैंने सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, जिसमें मैं आपको उस बुक में जितनी भी ईडीएम फ्रेसेस दी हुई है उसको मैं उसके ईडीएम्स का जो ओरिजिन है और जो भी उसका वर्ड्स का मीनिंग है, ठीक है, तो उसको ट्रिक के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा जिससे कि आपको एकदम समझ में आएगा और आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार बार। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला ईडियम अल्मा मैटर, जिसका अर्थ होता है पढ़ाई का पहला संस्थान, स्कूल या कॉलेज, यानी फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन, स्कूल और कॉलेज। ये वर्ड दोस्तों यह लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है नरिशिंग और बॉन्टीफुल मदर, मतलब पोषण देने वाली माता। इसका इस्तेमाल सबसे पहले एंशियंट रोमन में हुआ करता था। रोमन की जो देवी होती थी उनको डिस्क्राइब करने के लिए इस वर्ड का इस्तेमाल होता था, लेकिन बाद में 18वीं सेंचुरी में ब्रिटेन में इस वर्ड का इस्तेमाल किसी की यूनिवर्सिटी, यानी कोई अगर पर्सन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है तो उसकी यूनिवर्सिटी यानी फर्स्ट कॉलेज के रूप में इसका इस्तेमाल होता था। तो तभी से जो है इस ईडियम का इस्तेमाल पढ़ाई का पहला संस्थान या स्कूल कॉलेज के रूप में होने लगा। अब नेक्स्ट ईडियम देखते हैं, ऑल्टर ईगो। इसका मतलब होता है बहुत नज़दीकी फ्रेंड, मीन्स वेरी क्लोज फ्रेंड। ये भी एक लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है अदर सेल्फ। तो इस मुहावरे का सबसे पहला इस्तेमाल एंशियंट रोमन में हुआ था। एंशियंट रोमन में एक स्टेट्समैन और फिलोसोफर थे जिनका नाम था सिसेरो। उन्होंने अपने एक फ्रेंड जिनका नाम था एटिकस, उनको इन्होंने लेटर लिखा था और उस लेटर में सबसे पहले उन्होंने इस वर्ड का यानी अल्टर ईगो वर्ड का इस्तेमाल किया था। इसका अर्थ था कि तुम मेरे दूसरे भाई, यानी तुम मेरे दूसरे भाई के बराबर हो, तुम मेरे बहुत ही करीबी दोस्त हो। तभी से अल्टर ईगो का इस्तेमाल जो है बहुत नज़दीकी फ्रेंड यानी क्लोज फ्रेंड के रूप में होने लगा। अगला वर्ड लेते हैं, ऑलवेज ए ब्राइड्स मेड नेवर अ ब्राइड। इस इडियम का मीनिंग है कभी प्रमुख भूमिका में नहीं होना, हमेशा सेकंड भूमिका में होना। तो इसको अब आप ऐसे समझ सकते हैं, ब्राइड्स मेड मतलब हो गया कि दुल्हन की नौकरानी, और ब्राइड मतलब दुल्हन, मतलब हमेशा दुल्हन की नौकरानी का रोल मिलना। आपको किसी कोई महिला है उसको हमेशा दुल्हन की नौकरानी का रोल मिलता है, कभी वो दुल्हन बनने का उसको मौका नहीं मिलता। अर्थात वो हमेशा वो सेकंड रोल में, हमें सेकंड पोजीशन में हमेशा उसको रोल मिलता है, मतलब लीडिंग रोल उसको नहीं मिलता। ओके दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। एन आई फॉर एन आई, इसका मतलब होता है जैसे को तैसा। मतलब अगर कोई आपकी एक आंख ले लेता है तो आप भी उसकी एक आंख ले लोगे। मतलब आपके साथ जैसा कोई करे तो आप भी उसके साथ वैसा करो। तो इस मुहावरे का मतलब ये होता है जैसे को तैसा। अगला है एन आयरन बिल। इसका मतलब होता है मजबूत इच्छा शक्ति। इसको आप आसानी से इसके वर्ड से पकड़ सकते हैं। आयरन मीन्स होता है लोहा और विल मीन्स इच्छा शक्ति। मतलब कोई ऐसा पर्सन जिसका विल पावर जो है वो आयरन के जैसे स्ट्रांग हो, मतलब लोहे के समान उसका दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो मतलब आयरन विल मतलब ये होगा कि मजबूत इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति। नेक्स्ट है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड मीन्स विवाद या झगड़े का कारण, कॉज ऑफ क्वारल और फाइट। तो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसके पीछे एक छोटी सी कहानी है कि झगड़े की देवी जो होती है, झगड़ा यानी गॉडेस ऑफ डिस्कॉर्ड, उन्होंने क्या किया, एक एप्पल उछाला और उस एप्पल में लिखा कि यह एप्पल उसके लिए है जो सबसे सुंदर है, जो सबसे सुंदर महिला है उसी के लिए ये एप्पल है। तो महिलाओं में क्या होने लगा, झगड़ा होने लगा। उस एप्पल को लेने के लिए महिलाएं आपस में छीना झपटी करने लगी, उनमें विवाद और झगड़ा शुरू हो गया।
तो तभी से इस मुहावरा का इस्तेमाल जो है एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड यानी विवाद या झगड़े का कारण यानी कॉज ऑफ क्वारल और फाइट के रूप में होने लगा। अगला देखते हैं एप्पल ऑफ वंस आई। एप्पल ऑफ वंस आई मतलब बहुत ही प्यारा, मतलब डियरेस्ट पर्सन टू समवन। अगर कोई पर्सन किसी के लिए बहुत ही डियरेस्ट, जैसे कि एक माता के लिए उसका जो बच्चा होता है यानी मदर के लिए उसका जो भी उसका सन या डॉटर जो भी वो संतान होगी उसके लिए बहुत ही प्यारा होता है, आँखों का तारा होता है उसके लिए। तो उसी तरह से हिंदी का मुहावरा हो, जैसे कि आप बोलते हैं ना कि आँखों का तारा होना, उसी तरह से एप्पल ऑफ वंस आई, इसको ऐसे समझ सकते हैं एप्पल, क्योंकि एप्पल जो है बहुत ही प्रीसियस जो है फ्रूट माना गया है, बहुत ही हेल्दी फ्रूट होता है, बहुत ही प्रीसियस होता है। उसी तरह से किसी की आँख के लिए सेब होना मतलब किसी की आँख के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होना, बहुत ही प्रीशियस होना। तो किसी की आँख के लिए प्रीशियस क्या होगा कि उसको देखते ही मतलब जब भी अपनी आँखों से उस पर्सन को देखता है तो क्या होता है, उसके दिलो दिमाग पर एक अजीब सी सुकून महसूस होती है। क्यों होता है? क्योंकि उसके लिए बहुत प्यारा है। तो एप्पल ऑफ वन डिस्कॉर्ड मीन्स बहुत प्यारा। नेक्स्ट देखते हैं एप्पल पाई ऑर्डर, इसका मतलब होता है साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित, मीन्स नीट एंड क्लीन एंड इन वेल अरेंज्ड वे। मतलब कोई भी चीज़ अगर बहुत ही अरेंज वे में सुव्यवस्थित ढंग से रखा गया है तो उसको हम कहेंगे एप्पल पाई ऑर्डर में रखा गया है। तो एप्पल पाई ऑर्डर इसका इस्तेमाल कैसे होने लगा कि अमेरिका की जो हाउस वाइफ होती हैं वो एक अजीब टाइप की मतलब एक डिफरेंट टाइप की पाई बनाती है। पाई मतलब कचौड़ी, ठीक, कुकीज़ कह सकते हैं। तो वो कुकी जो है वो एप्पल का बनाती हैं। तो उसमें एप्पल के छोटे छोटे पीस उसके स्लाइस को जो है एक एक अच्छे से मतलब एक अरेंज वे में उसको सजाती हैं, ठीक है, एक सीक्वेंस में उसको सीक्वेंस सजाया जाता है। तो वो सीक्वेंस जो है बहुत ही सुव्यवस्थित बहुत अरेंज वे में होता है जिसको देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसी से वहीं से ये मुहावरा लिया गया है, एप्पल पाई ऑर्डर मीन्स साफ सुथरा एवं सुव्यवस्थित। नेक्स्ट है आपका आर्म चेयर क्रिटिक। आर्म चेयर क्रिटिक मतलब होता है कि कोई ऐसा पर्सन जो हकीकत से परे चीज़ों का सिर्फ सैद्धांतिक रूप में आलोचना करता हो। मतलब ऐसा पर्सन जो दूसरे लोगों की आलोचना करता है, मतलब रियलिटी नहीं समझता कि इसके पीछे रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है, बस वो अपनी मनगढ़ंत का अपने मन की चीज़ों की आलोचना करता है। तो इस मुहावरा का इस्तेमाल सबसे पहले 1896 में किया गया था। 1896 में इसका इस्तेमाल हुआ था आर्म चेयर पॉलिटिशियन, मतलब पॉलिटिशियन के लिए इस्तेमाल हुआ था कि ऐसा पॉलिटिशियन या ऐसा नेता जो अपने विपक्ष का जो है विपक्ष की आलोचना करता हो, विपक्ष जो दूसरी पार्टी है उसके विपक्ष में उसकी आलोचना करता हो और हकीकत ना समझता हो। तो आर्म चेयर क्रिटिक मीन्स होता है जो है दूसरे की आलोचना करना सैद्धांतिक रूप से, और रियलिटी क्या है ये ना समझना। इसको ऐसे समझ सकते हैं आप, आर्म चेयर क्रिटिक मतलब आराम वाली कुर्सी में बैठे बैठे भी सिर्फ आलोचना करना और कुछ करना ना। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं आर्म टू द टीथ। इसका मतलब होता है हथियारों से लैस। ओके, तो आर्म टू द टीथ इसका इस्तेमाल जो है 14वीं सेंचुरी में हुआ था। जो 14वीं सेंचुरी में जो नाइट्स होते थे, मतलब जो भी जो सैनिक होते थे वो क्या करते थे, वो अपने पैर से लेकर सिर तक पूरा कवच से अपने शरीर को पूरा ढके रहते थे, सर से लेकर पैर तक, जिससे कि वो युद्ध में दुश्मनों को सामना कर सके। तो आर्म टू द टीथ मतलब वह हथियारों से लैस। नेक्स्ट है आपका अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक मीन्स पूरे समय या 24 घंटे। मतलब जैसे कोई काम हो रहा है तो वो हमेशा होता रहे पूरे समय या 24 घंटे। जैसे कि हम सांस लेते हैं तो ठीक हमारी हार्ट बीट क्या होती है 24 घंटे चलती रहती है, पूरे समय चलती रहती है। तो अराउंड द क्लॉक मतलब घड़ी के चारों तरफ होना, मतलब समय के चारों तरफ कोई काम होना, मतलब कोई काम कॉन्टिन्यूअस हमेशा होते रहना। नेक्स्ट है एरो इन द क्वेयर। एरो इन द क्वेयर मीन्स रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। तो
एरो मीन्स अब जानते ही हैं बाण होता है, और क्यूअर मीन्स होता तरकस, मतलब जिसमें बाणों को रखा जाता है उसको बोलते हैं क्यूअर। तो मतलब आपके तर्कस में बाण होना, आपके तर्कस में बाण होना, तो आपके तर्कस में जब बाण होगा तभी आप क्या करेंगे, तभी आप दुश्मनों का सामना कर सकते हैं, या आपका जो लक्ष्य है उसको आप उसको भेज सकते हैं। तो किसी भी रणनीति के सफल होने में, या जो भी लक्ष्य आप हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके क्या होना चाहिए, आपके तर्कस में बाण होना चाहिए। मतलब इस मुहावरा का अर्थ यह हुआ, रणनीति या ऐसा विकल्प जो लक्ष्य हासिल करा दे। नेक्स्ट है एस डाफ्ट एस अ ब्रश। इसका मतलब होता है एकदम मूर्ख, मतलब टोटली फुलिश पर्सन। टोटली फुलिश कोई पर्सन है जो एकदम से मूर्ख है, तो उसके लिए इस्तेमाल होगा एकदम मूर्ख। तो इसका ओरिजिनल मीनिंग ये है, एस डाफ्ट, इसका ओरिजिनल वर्ड यह था कि एस सॉफ्ट एस अ ब्रश, मतलब डाफ्ट की जगह सॉफ्ट था। मतलब जब ये मुहावरा बना था तो यहाँ पे एज सॉफ्ट एज अ ब्रश के रूप में इस्तेमाल होता था। मतलब कोई पर्सन इतना सॉफ्ट है जैसे कि ब्रश, जैसे कि ब्रश होता है, पेंटिंग ब्रश कैसा होता है, एकदम सॉफ्ट होता है, जिधर चाहो उधर घुमा दो। ऐसा ही कोई ऐसा पर्सन है जिसको आप जिधर चाहे उसको जिधर उधर घुमा सकते हैं, मतलब जो आप उसको जो भी बोलेंगे वो कर देगा, चाहे सही हो या गलत हो। तो एज डाफ एज अ ब्रश मीन्स टोटली फुलिश पर्सन। नेक्स्ट है एज द क्रो फ्लाइज। इसका मतलब होता है एकदम सीधी रेखा में। ओके, इन इन अ स्ट्रेट लाइन, मतलब जैसे कि आपने देखा होगा जो क्रो होते हैं, क्रोज क्या होते हैं, वो एकदम सीधी लाइन में उड़ते हैं आसमान में। तो जैसे क्रो जो है सीधी लाइन में उड़ता है, उसी तरह से कोई भी चीज़ जो एकदम सीधी रेखा में हो, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं एज द क्रो फ्लाइज, मीन्स इन अ स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट है एज एट अ लॉस। एट अ लॉस मीन्स totally confused. When you are totally confused you can use this idiom at a loss. Loss means मतलब जैसे कि आप मान लीजिए आप कोई बिजनेसमैन है, आप व्यापारी हैं, अगर आपको लॉस हो जाता है बिजनेस में तो क्या होता है, तब उस समय आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपका दिमाग नहीं काम करता, आप टोटली कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इन दिस सिचुएशन यू कैन से दैट यू आर एट अ लॉस। ठीक है, इस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि आप एट अ लॉस में हैं। नेक्स्ट इडियम इज एट अ स्टोन थ्रो। एट अ स्टोन थ्रो मीन्स नियरेस्ट, वेरी नियर टू यू, मीन्स कोई भी चीज़ जो आपके एकदम पास में हो, तो वहाँ पे हम इस यू कैन यूज़ दिस इडियम एट अ स्टोन थ्रो। वहाँ पे आप इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं एट अ स्टोन थ्रो। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप स्टोन आप थ्रो करते हैं, अपने हाथ में स्टोन लिया उसको आप थ्रो करिए, तो वो कितना दूर जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जाएगा, जहाँ तक जाएगा वो आपको दिखाई देगा कि हाँ इतनी दूर वो स्टोन गया। इसी तरह से कोई प्लेस है, मान लिया आपके आसपास कोई स्कूल कॉलेज है, वो इतनी दूर पे है जो आपको दिखाई दे रहा हो, जैसे कि आप स्टोन को थ्रो करते हैं, जहाँ भी जाएगा, जहाँ भी स्टोन फेंकेंगे वो आपको दिखाई देगा कितनी दूर गया। तो उसी तरह से ऐसे स्टोन थ्रो मीन्स कोई प्लेस जो आपके बहुत नज़दीक हो, वेरी नियर टू यू। नेक्स्ट है एट आर्म्स लेंथ। एट आर्म लेंथ मीन्स अपने से दूर या परहेज करने के उद्देश्य से। एट आर्म्स लेंथ मीन्स होता है मतलब एक हाथ की दूरी बनाए रखना, मतलब किसी भी चीज़ से आप हाथ की दूरी बनाए रखना। जैसे इस समय कोरोना का टाइम है, तो कोरोना महामारी में क्या करते हैं, हम किसी पर्सन से एक हाथ की दूरी बनाए रखते हैं, है ना, एक हाथ नहीं 2 हाथ की दूरी बनाए रखते हैं। तो मतलब किसी चीज़ को अवॉइड करना है। ओके, तो आर्म्स लेंथ मीन्स अवॉइड टू समवन या समथिंग, मतलब किसी चीज़ से दूरी बनाए रखना, एक हाथ की दूरी बनाए रखना, मीन्स एट आर्म्स लेंथ। तो एट आर्म लेंथ मीन क्या होगा, अवॉइड टू समवन या समबडी। ओके फ्रेंड, तो नेक्स्ट है एट क्रॉस पर्पस मीन्स विरोधी। एट क्रॉस पर्पस मीन्स क्या हुआ, विरोधी। तो मतलब आपका विरोधी, मतलब आपका जो है, मतलब अपोनेंट हो गया आपका कोई, जैसे कि वो आपके विचारों से विरोध करता हो, या आपके कार्यों से, आपके वर्क आप जो वर्क करते हो उससे वो विरोध करता हो। तो इसका यूज़ सबसे पहले 17वीं सेंचुरी में हुआ था। एक पार्लर गेम हुआ करता था, उस पार्लर गेम का नाम था क्रॉस पर्पसेस। इस गेम में क्या होता था कि ये डिबेट गेम था एक, मतलब कुछ क्वेश्चंस होते थे
और क्वेश्चन अराइज करते थे, और दूसरी पार्टी क्या करती थी, दूसरी टीम उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देती थी। मतलब एक टीम क्या करती, क्वेश्चन पूछती थी, अगर दूसरी टीम उस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन देती थी। इस तरह से ये गेम बहुत पॉपुलर था 17वीं सेंचुरी में। तभी से ये इस गेम से जो है ये इडियम आपको ड्राइव किया गया है आपका एट क्रॉस परपेस मीन्स विरोधी या अपोनेंट। नेक्स्ट है एट ड्रैगस ड्रॉन। एट डैगर्स ड्रॉन मीन्स शत्रुतापूर्ण, एनेमिटी, मतलब आपके साथ कोई शत्रुतापूर्ण या इनेमिटी का बिहेवियर करे तो यू कैन से एट डैगर्स ड्रॉन। ओके, डैगर्स ड्रॉन, डैगर्स मीन्स खंजर या कटार। ओके, एट ड्रॉन मीन्स रेडी टू यूज़। ड्रॉन मीन्स रेडी, मतलब कोई आपके लिए कोई पर्सन जो है खंजर या कटार लेकर एकदम तैयार खड़ा है कि आप पे वो प्रहार करे, तो वो पर्सन कैसा होगा आपके लिए, वो पर्सन आपके लिए इनेमिटी का व्यवहार रखेगा, तो शत्रुता का व्यवहार रखेगा। नेक्स्ट है एट लार्ज। एट लार्ज मीन्स कानून के पकड़ से बाहर। कानून के पकड़ से बाहर मतलब कोई पर्सन है, कोई अपराधी है, क्रिमिनल है जो कि कानून के हाथ में नहीं आता है, तो यू कैन से एट लार्ज, कानून के पकड़ से बाहर। तो इसका यूज़ कैसे हुआ था, इसका इस्तेमाल, इस इडियम का सबसे पहले इस्तेमाल शेक्सपियर ने किया था अपने एक रचना में, जिसका नाम था लव्स लेवर्स लॉस्ट। तो लव्स लेवर्स लॉस्ट में सबसे पहले शेक्सपियर जी ने इस मुहावरा का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब होता है कानून के पकड़ से बाहर। नेक्स्ट है एट लॉगर्स हेड मीन्स अपोनेंट, विरोधी या शत्रुतापूर्ण। ओके, इन इनेमिटी। एट लॉगर्स हेड, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, लॉगर्स हेड क्या होता है, लॉगर्स हेड जो है ये है आयरन पॉकर होता है। आयरन पॉकर मीन्स जो लोहार होते हैं, ठीक है, जो ब्लैक स्मिथ होते हैं, वो जब अपने उस फर्नेस में, यानी जो उनकी जो भट्टी होती है उसमें जब कोई वो डालते हैं, टूल्स डालते हैं, औजार डालते हैं पकाने के लिए, तो उस आयरन पॉकर से, लॉगर्स हेड से उसको पलटते हैं। ठीक है, बाद में इस आयरन पॉकर का इस्तेमाल जो है ये हथियार के रूप में होने लगा। मतलब एक हथियार है, लोहे का, एक लोहे का हथियार होता है जिसके एक सिरे पे मतलब एक लंबी सी रॉड होती लोहे की, और उसके इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ये ऐसा हथियार था, एक रॉड थी और उसके आगे एक गोला सा ऐसा बना हुआ था। ठीक है, तो इसका इस्तेमाल हथियार के रूप में होने लगा बाद में। तो मतलब ये भी हथियार ही है, जैसे कि आपने ये ऊपर पढ़ा एट ड्रैगस ड्रॉन, उसी तरह से ये भी है एट लॉगर्स हेड। मतलब आपके लिए हथियार तैयार है, मतलब कोई पर्सन अगर आपके लिए हथियार तैयार रखे तो कैसा पर्सन होगा, वो आपका शत्रु होगा या आपका विरोधी होगा। ओके, नेक्स्ट है हम देखते हैं एट लूज एंड्स। इसका मतलब होता है बेरोजगार एवं बेचैन, मीन्स अनएम्प्लॉयड और इन अनईजी सिचुएशन, मतलब बहुत बेचैन सिचुएशन में हो आप, या बहुत बेरोजगार हो। जैसे कि कोरोना का टाइम, इस समय बहुत से लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं एट लूज एंड्स, मतलब ही बहुत ही बेरोजगार पोजीशन में होना या बेचैन होना। इसका इस्तेमाल ऐसे हुआ था कि जो शिप के कैप्टन होते थे, तो शिप के कैप्टन जो है वो कुछ ऐसे सेलर्स है जो जो आइडल सेलर्स होते थे। आइडल मतलब जो जिनके पास कोई काम धाम ना हो, तो उनको वो अपने काम पे रखते थे, कुछ सेलर्स को। वो सेलर्स करते क्या, उनका कुछ काम नहीं था, बस वो क्या करते थे कि जो भी रस्सियाँ बंधी होती थी शिप में जैसे माल ढोने वाला जिस शिप, ताकि रस्सियाँ जो कमज़ोर ना पड़े, तो उस रस्सियों को चेक करते थे एट लूज एंड्स, मतलब चेक करते थे कि रस्सियाँ कहीं कमज़ोर तो नहीं है, ठीक से बंधा हुआ है कि नहीं। तो मतलब उनका कुछ काम धाम होता नहीं था, बस आइडल होते थे वो सेलर्स, तो निकम्मे सेलर्स थे जो उनका काम सिर्फ रस्सी को चेक करना था। तो वहीं से ये मुहावरा लिया गया है एट लूज एंड्स मीन्स बेरोजगार एवं बेचैन। नेक्स्ट है एट ऑड्स। एट ऑड्स मीन्स विचारों में विरोधी। ओके, मीन्स अपोजिट इन योर अपोजिट इन पॉइंट ऑफ व्यू या ओपिनियन, मतलब आपके ओपिनियन या आपके विचारों में आप कोई विरोधी होना, जो आपके विचारों से
सहमत ना हो, तो वहाँ से वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं दिस इडियम यू कैन यूज़। एट ऑड्स, ऑड मीन्स क्या होता है? ऑड मीन्स होता है डिफरेंट, मतलब आपने पढ़ा होगा ना कि छोटे क्लास में बुक में होता है, जैसे कि पिक्चर्स बने होते हैं, उसमें कहते हैं कि यू हैव टू सर्कल द ऑड वन, इसमें से जो डिफरेंट उसको आप सर्कल करिए। या आप रीजनिंग आप पढ़ते होंगे, उसमें भी 4 ऑप्शन दिए होते हैं, कहते हैं कि इसमें से ऑड कौन है उसको छांटिए। ऑड मतलब क्या है? जो डिफरेंट हो, जो ग्रुप से अलग हो। तो मतलब ऑड मीन्स यहाँ हो गया डिफरेंट, मतलब ऐसा पर्सन जो आपके विचारों से अलग विचार रखता हो, आपके विचारों का विरोधी हो। नेक्स्ट है एट वंस विट्स एंड, इसका मतलब होता है टोटली कन्फ्यूज्ड। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, एट वन विट्स एंड। विट विट मीन्स क्या हुआ? विट मीन्स मेंटल शार्पनेस। यहाँ बिट मतलब होता है मेंटल शार्पनेस या बुद्धि, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जब आपकी बुद्धि जो है वो एकदम काम करना बंद कर दे। बिट्स एंड मतलब अपनी आपकी बुद्धि की अंतिम सीमा तक आपको वो चीज़ समझ में ना आए, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं यू आर टोटली कन्फ्यूज्ड इन दैट सिचुएशन। नेक्स्ट है एट रैंडम। एट रैंडम मीन्स बिना कारण के। एट रैंडम मतलब मीन्स लाइक यू कैन से दैट, जैसे कि मान लीजिए कि आप किसी फ्रेंड के यहाँ गए, मतलब चले गए ऐसे, अब पूछेगा फ्रेंड है कि आप किस लिए आए, तो कहेंगे यू विल से एट रैंडम, मैं ऐसे ही चलाया हलचल लेने के लिए। मतलब कोई आप काम करे या कहीं जाए, किसी से मिलने जाए, तो वह रैंडमली करे कोई काम, मतलब बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी एम के कोई काम करना, एट रैंडम। नेक्स्ट है एट सी। एट सी मीन्स कन्फ्यूज्ड। एट सी, तो एट सी जो है ये भी वर्ड जो है एक आपका नेविगेशनल सिस्टम से लिया गया है, जो मतलब जो मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम था शिप का, मतलब इस समय जो शिप का नेविगेशन सिस्टम है, जो जैसे कि जहाज़ जब पानी जब सी में या ओशन में जाती है तो उसका नेविगेशन सिस्टम होता है, उस सी को आप ट्रैक कर सकते हैं। इस समय सॉरी उस शिप को ट्रैक कर सकते हैं, मतलब इस समय शिप को ट्रैक करने का आपके पास बहुत सी साधन है कि आपका, जैसे कि मान लिया आप कैप्टन है, ठीक है, शिप है, आप जा रहा है शिप आपका, ठीक है, तो आप उस शिप को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी शिप कहाँ पे है। लेकिन मॉडर्न नेविगेशन सिस्टम से पहले पुराने ज़माने में ये होता था कि जो शिप के पास कोई नेविगेशन सिस्टम नहीं होता था, तो आपका शिप जो है समुद्र में कहाँ जा रहा है ये पता नहीं होता था, तो बहुत ही डेंजर सिचुएशन होती थी। ठीक, तो कंफ्यूज होते थे कि आपका शिप किस समय कहाँ है, किस पोजीशन में है, किस डायरेक्शन में गया है, वो सही सलामत है, डूब तो नहीं गया। तो वहीं से ये लिया गया एट सी, मतलब कंफ्यूज्ड। नेक्स्ट है एट सिक्सेस एंड सेवेंस, इसका मतलब होता है तितर बितर या इन अनअरेंज्ड वे। जैसे कोई चीज़ अरेंज में ना हो, तितर बितर हो, बिखरा पड़ा हो, तो वहाँ पे यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज़ देयर एट सिक्सेस एंड सेवेंस। इसका यूज़ जो है 14 सेंचुरी में हुआ था। इसकी वजह कहानी ये है कि मर्चेंट टेलर्स और जो है जो फर मेकर्स थे, मतलब जो टेलर थे और जो फर बनाते थे, फर मतलब रुई बनाते थे, ठीक, तो उनके बीच झगड़ा विवाद हो गया कि दोनों ग्रुप कहने लगी मैं 6 पोजीशन में आऊँगा, मुझे 6 पोजीशन में आना है। तो उस समय के तत्कालीन लॉर्ड मेयर जो थे लंदन के, तो उनका नाम था सर रॉबर्ट बिल्स्टन। उन्होंने डिसाइड किया कि आप दोनों ग्रुप को जो है अल्टरनेटली 6 और 7 पोजीशन दी जाएगी, मतलब एक साल जो है टेलर्स को 6 पोजीशन दी जाएगी और जो दूसरा ग्रुप फर मेकर था उसको 7 पोजीशन दी जाएगी। फिर नेक्स्ट ईयर जो है मर्चेंट टेलर्स को 7 पोजीशन दी जाएगी और फर मेकर्स को 6 पोजीशन। तो इसी तरह से अल्टरनेटली 6 और 7 पोजीशन जो दी गई। और 6 और 7 पोजीशन क्या था? कोई फिक्स पोजीशन नहीं था, भाई फर्स्ट पोजीशन होता है, सेकंड पोजीशन होता है, ये 6 और 7 क्या है? तो अल्टरनेटली 6 और 7 पोजीशन दिया था, जो मतलब अल्टरनेटली कोई रैंडमली ये पोजीशन दिया जाता था, कोई फिक्स कोई वे नहीं था इसको इस पोजीशन को देने में। तो यू कैन से 6 एंड 7 मीन्स इन अनअरेंज्ड वे। नेक्स्ट इज एट स्नेल पेस, सॉरी
नेक्स्ट इज एट स्नेल पेस। एट स्नेल पेस मीन्स धीमी गति से, मीन्स इन स्लो स्पीड। इन स्लो स्पीड, स्नेल पेस मीन्स स्नेल क्या होता है, आपने देखा होगा स्नेल को, ठीक है। स्नेल क्या, एक इंसेक्ट होता है, मोलस्का संग का होता है, ये घोंघा टाइप, घोंघा के जैसे होता है, छोटा सा होता है। स्नेल क्या होता है, आपने देखा कि होगा कि वो बहुत ही धीरे धीरे चलता है। पेस मीन्स होता है कदम, ठीक है। पेस मीन्स होता है कदम, स्नेल मीन्स होता है एन इंसेक्ट। तो एक ऐसा इंसेक्ट जो है कि बहुत ही धीरे धीरे चलता हो, तो यू कैन से इन स्लो स्पीड। तो एट स्नेल पेस मीन्स धीमी गति से, जैसे कि स्नेल बहुत धीरे धीरे चलता है, ऐसे ही कोई काम अगर आप कर रहे हैं या कोई काम ऐसे वर्क है जो प्रोसेस में है, बहुत धीरे स्लो स्पीड में चल रहा है, तो यू कैन से देयर एट स्नेल पेस मीन्स वेरी स्लो स्पीड। नेक्स्ट है एट द ड्रॉप ऑफ हैट। एट द ड्रॉप ऑफ हैट मीन्स तुरंत, बिना देर के, मीन्स इमिजिएटली। मतलब कोई वर्क अगर तुरंत हो रहा हो तो इमिजिएटली हो रहा है, तो यू कैन से देयर एट ड्रॉप ऑफ हैट। इसका यूज़ सबसे पहले जो है 18 सेंचुरी में हुआ करता था। जब क्या होता था कि जब फाइट होती थी, जब फाइट होता था तब जो है एक हैट मतलब गिराया जाता है, हैट को गिराते थे। जो भी रेफरी होता था वो हैट को गिराता था, तो फाइट दोनों पक्षों के बीच शुरू हो जाती थी तुरंत में, मतलब हैट गिरते ही फाइट स्टार्ट हो जाती थी। तो वहीं से ये ड्राइव किया गया है एट अ ड्रॉ, वहीं से लिया गया ये एट द ड्रॉप ऑफ हैट मीन्स तुरंत या बिना देर के। नेक्स्ट हम देखते हैं एट द एंड ऑफ योर टेथर मीन्स सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। मतलब जितना आप सहन कर सकते हैं उसकी अंतिम सीमा तक अगर आप कोई काम करते हैं या कोई परेशानियों को या कठिनाइयों को झेलते हैं, यू कैन से देयर, वहाँ पे आप कह सकते हैं एट द एंड ऑफ योर टेथर। तो टेथर मीन्स क्या होता है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, टेथर मीन्स होता है रस्सी या चेन। मतलब जानवरों को बांधने वाली जो रस्सी होती है उसे टेथर बोलते हैं। इसका इस्तेमाल वहीं से हुआ है कि जो जानवर होता है, जैसे कि कोई पालतू जानवर आपने पाला है, गाय है, भैंस या कोई भी, या आपके पास हॉर्स है, तो आप उसको रस्सी से बांध देते हैं, तो उसका एक लिमिट दायरा होता है, ठीक। उस लिमिट, उस जितनी उसके पास रस्सी है उतनी रस्सी तक ही वो घूम सकता है। मतलब वही उसकी लास्ट पोजीशन, उसकी लास्ट सीमा है, उससे आगे वो नहीं बढ़ सकता है। उसी तरह से एट द एंड ऑफ योर टेथर, मतलब आपकी उस रस्सी की अंतिम सीमा तक अगर आप कोई परेशानी को झेलते हैं तो आप कह सकते हैं एट द एंड ऑफ योर टेथर, सहन शक्ति की अंतिम सीमा तक। नेक्स्ट है एट द फर्स्ट ब्लश, मतलब पहली नज़र में। ब्लश मीन्स होता है शर्माना, ब्लश मीन्स शर्माना, मतलब पहली नज़र में। मतलब जैसे कि आप किसी अनजान पर्सन से अगर मिलते हैं, अगर आप उसको अगर मतलब एक नज़रों में नज़र मिला के अगर देखने लगते हैं तो आपको एक शर्म सी महसूस होने लगती है। जनरली अपोजिट सेक्स में, मेल फीमेल में अगर एक दूसरे को देख रहे हैं पहली बार, तो एक मतलब एक शर्म सी महसूस होती है। तो पहली नज़र में, तो एट अ फर्स्ट ब्लश मीन्स होता है पहली नज़र में। नेक्स्ट है एट वेरिएंस विथ, इसका मतलब है किसी से भिन्न होना, डिफरेंट टू समवन। एट वेरिएंस, वेरिएंस मतलब होता है डिफरेंट, ओके। वेरिएंस मतलब क्या होता है, वेरिएंस मीन्स डिफरेंट, इसको तो आप वर्ड से पकड़ सकते हैं, मतलब किसी से डिफरेंट होना, किसी से भिन्न होना है, ठीक है। नेक्स्ट है एट एवरेज इटसेल्फ आउट मीन्स संतुलन बनाना, ओके। तो इसका मतलब क्या है, मेंटेन बैलेंस। एवरेज इटसेल्फ आउट मीन्स मेंटेन बैलेंस, मतलब बैलेंस बनाए रखना है। एवरेज मीन्स क्या होता है, एवरेज मीन्स होता है बैलेंस। एवरेज को बैलेंस कह सकते हैं। एवरेज मतलब कोई चीज़ जैसे कि कोई भी चीज़ होता है उसका एवरेज में होता है तो वो बैलेंस में रहता है। एवरेज से ज़्यादा हो जाता है तो वो क्या होता है, बैलेंस बिगड़ जाता है। मतलब किसी चीज़ को एवरेज बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना है। नेक्स्ट है एवेज इंस्पायरिंग,
अब इंस्पायरिंग मीन्स भय पैदा करने वाला अपने गुणों के कारण। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, अवे मीन्स होता है फियर, इंस्पायरिंग मीन्स क्रिएट करने वाला या इंस्पायर करने वाला, आपको प्रेरणा देने वाला, मतलब ऐसी चीज़ जो आपको डर पैदा करने में प्रेरणा दे, डर पैदा करने में मदद करे, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि भय पैदा करने वाला सिचुएशन है। तो मतलब ऐसा गुण आपका अपने गुणों के कारण ही जो है आपको डर पैदा हो जाए आपके किसी बुरे गुरुओं के कारण, तो वहाँ पे हम कह सकते हैं अवेस्पायरिंग, भय पैदा करने वाला। नेक्स्ट है एक्स टू द ग्राइंड, मतलब होता अपना स्वार्थ सिद्ध करना, फुलफिल योर फुलफिल योर क्या कह सकते हैं, मतलब अपने आपका जो स्वार्थ है उसको आप पूरा कर सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आपका कोई स्वार्थ है, ठीक है, स्वार्थी सेल्फिश है, तो फुलफिल योर सेल्फिशनेस। तो अगर आप सेल्फिश पर्सन हैं, अगर आप अपने सेल्फिशनेस को पूरा करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे एक्स टू ग्राइड पर्सन, या कोई पर्सन है, कोई पर्सन आपके पास आया, वो अपनी उसका जो स्वार्थ है उसको वो पूरा करना चाहता है, तो वहाँ पे हम कहेंगे एक्स टू ग्राइंड। इसका इस्तेमाल सबसे पहले जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन की स्टोरी है, जो 1706 से 1790 के बीच ये स्टोरी मतलब हुई थी, पब्लिश हुई थी, चला था उस समय 1706 से 1790 तक ये स्टोरी जो बहुत ही पॉपुलर थी। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की एक स्टोरी थी, उसमें क्या होता है कि एक छोटा सा बालक रहता है, तो उसके पास एक बूढ़ा पर्सन आता है एक कुल्हाड़ी लेकर, और उससे कहता है कि आपके पास कुल्हाड़ी को धार करने के लिए स्टोन है। तो लड़का क्या करता है, वो बालक जो है उसको वो स्टोन दे देता है। अब बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मेरी इस कुल्हाड़ी को आप धार कर दो। तो छोटा सा बालक बेचारा क्या करता है, उस कुल्हाड़ी को धार करता रहता है, और कुल्हाड़ी एकदम नहीं रहती है। तो वो धार करते करते वो एकदम थक जाता है, तब पर भी कुल्हाड़ी पूरी तरह से धार नहीं हो पाती, क्योंकि वो न्यू कुल्हाड़ी रहती है, बिल्कुल उसमें धार नहीं लगे होते। तो क्या किया उस बूढ़े पर्सन ने, छोटे से बालक का इस्तेमाल किया अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए। तो तभी से ये मुहावरा पॉपुलर हो गया, एक्स टू ग्राइंड, मतलब अपना स्वार्थ सिद्ध करना। ओके फ्रेंड्स, तो आज यहीं तक रखते हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों इसका जो नेक्स्ट पार्ट आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा, जिससे कि इसके नेक्स्ट पार्ट का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और आपके जितने भी फ्रेंड होंगे जिसको इसकी ज़रूरत है, तो उसको आप शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि उनकी मदद हो सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।